ये भी कोई जीना है, ये भी कोई मरना, यारा सिली सिली बिरहा की रात का जलना। मैनू लगदा है इश्क हुआ, मैनू लगदा है इश्क हुआ, ओ ढोलना जब से तूने छुआ, मैनू लगदा है इश्क हुआ। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का बंसल न्यूज के इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ जया शर्मा। तो बंसल न्यूज के इस खास पेशकश में आज आपको सुरों की आकृति से हम मिलाने जा रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे सुरों की आकृति मतलब हम आपसे क्या बात कर रहे हैं, तो ज्यादा देर नहीं करेंगे बल्कि इनके बारे में थोड़ी सी बातें आपको जल्दी से बता देते हैं। वैसे तो करियर पर फोकस करें या फिर पैशन को फॉलो करें, ये अमूमन हर युवा के दिमाग में चलता रहता है। ये एक यक्ष प्रश्न है जो दिमाग में हमेशा घूमता है। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं, कुछ युवा ऐसे भी हैं सुरों की आकृति की तरह, जो ना केवल अपना एकेडमिक पूरा कर लेते हैं बल्कि ये भी ख्याल रखते हैं कि अपने पैशन को भी उन्हें उतनी ही शिद्दत से फॉलो करना है। तो आज आपको हमारे इस खास कार्यक्रम में एक ऐसी शख्सियत से ही मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने जावेद अली के साथ इश्क हुआ जैसा हिट गाना गाया है। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आकृति मेहरा, जो भोपाल की ही रहने वाली हैं, यूट्यूब पर काफ़ी पॉपुलर हैं और इनकी तारीफ में मैं आपके सामने क्या कहूँ, ऐसा कोई अवार्ड फंक्शन नहीं होगा जहां ये पहुंची ना हो, जहां इन्होंने परफॉर्मेंस ना दी हो। एमपी गवर्नमेंट हो, यूपी गवर्नमेंट हो, या फिर आप बात कर लीजिए टीवी इंडस्ट्रीज़ की या बॉलीवुड की, हर एक दिग्गज के साथ इन्होंने परफॉर्मेंस दिया है। तो सुरीली और मेलोडियस वॉइस के लिए खास तौर पर इन्हें पसंद किया जाता है। आकृति, सबसे पहले तो बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। आप सभी को मेरा नमस्कार और आपका बहुत बहुत थैंक यू, आपने इतने अच्छे से इतना अच्छा इंट्रोडक्शन दिया। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू सो मच आकृति। लेकिन मैं एक बात कहूँगी, क्योंकि आप भी भोपाल से हैं, मैं भी भोपाल से ही हूँ और भोपाल की तासीर रही है, उसकी खूबसूरती के लिए भोपाल को पहचाना जाता है। उतनी ही खूबसूरत आप हैं और उतनी ही खूबसूरत आपकी आवाज़। तो चलिए, सफर की शुरुआत सबसे पहले आपके इस गाने के जरिए मैं ही करना चाहूंगी। आपका एक जर्नी पर हम आगे नजर डालेंगे, लेकिन आपका एक बहुत फेमस, बहुत पॉपुलर सॉन्ग है इश्क हुआ। वैलेंटाइन डे के मौके पर इसे रिलीज किया गया और 4.9 मिलियन समथिंग इतने व्यूज इस सॉन्ग पर हो चुके हैं। बहुत पसंद किया जा रहा है। लेकिन मैं चाहूंगी कि क्योंकि अभी हाल ही में वैलेंटाइंस गुजरा है, तो सबसे पहले उसी गाने से शुरुआत। हाँ जी, ज़रूर। बहुत ही, मेरा भी बहुत ही पसंदीदा गाना है ये जी, और मैं ज़रूर आपके दर्शकों को सुनाना चाहूँगी। तू मिला तो लगा ये जैसे पूरी हुई दिल की मेरी हर दुआ, एक पल के लिए देखा तूने मुझे, ये दिल तेरा हो गया। मैनू लगदा है इश्क हुआ, मैनू लगदा है इश्क हुआ, ओ ढोलना जब से तूने छुआ, मैनू लगदा है इश्क हुआ। वाह वाह आकृति, आपकी आवाज़ बहुत 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 सुंदर है आकृति, बहुत सुंदर। और जाहिर तौर पर हमारे दर्शक भी जो सुन रहे होंगे, हमारी ऑडियंस, वो भी उतना ही प्यार आपको दे रही है। लेकिन अब चलिए शुरुआत करते हैं गाने के साथ। आपने हमें सुना दिया, लेकिन मैं अब समझना चाहूँगी आपके करियर को लेकर। इंजीनियरिंग फैमिली से आप आती हैं और आप एक अलग ट्रैक पर बॉलीवुड के गाने आप गा रहे हैं, इसके साथ ही हिमेश रेशमिया के लिए आपने गाया, सोनी टीवी के लिए आपने गाया है, जी के लिए आपने गाया है, कई ऐसे परफॉर्मेंस जो आपने दिए हैं अब तक के करियर में। कैसे इंजीनियरिंग से निकलकर आप अलग ही ट्रैक पर गए? नहीं, बिल्कुल, एक्चुअली गाने का शौक तो मुझे बचपन से ही है, पर मेरा ये था कि एजुकेशन हमेशा साथ में चलती रहनी चाहिए, हमें एजुकेशन अपनी कंप्लीट करना चाहिए। यही सोचते हुए मैं पीएचडी भी कर रही हूँ अभी सिविल से ही, और इसमें सबसे बड़ा जो सपोर्ट होता है वो हमारे पेरेंट्स का होता है, मेरा ये मानना है। तो बचपन से ही मुझे मेरे मम्मी पापा ने बहुत सपोर्ट किया, तो उनकी वजह से जो कुछ भी है उन्हीं की वजह से है।
ये ड्रीम कब देखा था आकृति आपने? सिंगर बनने का? जी। एक्चुअली ऑनेस्टली बताऊं तो मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं था कि ये करना है, म्यूज़िक करना है, पर मेरे पापा को बहुत शौक़ था सुनने का। उन्होंने मुझे काफ़ी कहा कि म्यूज़िक सिखाते हैं, आवाज़ अच्छी है, गा सकती है जी। तो उन्होंने सिखाया। फिर धीरे धीरे जब सीखना शुरू किया, आगे देखा कि इसमें इतना स्कोप है और लोगों ने पसंद किए मेरे गाने, तो फिर अब लगता है कि नहीं, इसमें कुछ बहुत बड़ा कुछ करना है। आकृति, मैं समझना चाहूँगी आपसे कि आपकी उम्र क्या रही होगी उस वक्त जब आपने अपना पहला परफॉर्मेंस दिया, जब आपने पहला गाना गाया, और इसके साथ ही जैसे कि फैमिली की तरफ से लगातार आपको सपोर्ट मिलता रहा, तो कभी फैमिली की तरफ से ये नहीं कहा गया कि ठीक है आप इसमें भी जाइए, लेकिन हम चाहते हैं, क्योंकि कई फैमिलीज की तरफ से होता है कि नहीं हम इंजीनियर हैं तो आप भी इंजीनियर फील्ड में, ऐसा कभी? नहीं, कभी भी किसी भी चीज़ के लिए फोर्स नहीं किया। इनफैक्ट मैं बता रही हूँ, पापा ही थे जिन्होंने मुझे बेसिकली इंट्रोड्यूस किया कि आप म्यूज़िक सीखो और अच्छा करो। तो ऐसा कभी फोर्स तो नहीं किया कि आप पढ़ाई ही करो, बट हाँ, हमेशा हर चीज़ के लिए बहुत सपोर्ट किया है। आपने बहुत से ऐसे गाने हैं आकृति जो गाए हैं कोविड के टाइम में, जब हमने बहुत टफ टाइम उस वक्त देखा, आपने लोगों को मोटिवेट किया अपने गानों के जरिए, और अभी प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हमने देखी, उस समय भी आपने गाने गाए हैं, और हाल ही में शायद आगे भी आपका एक इवेंट है, आप यूपी जाने वाली हैं, अयोध्या जाने वाली हैं, वहां पर प्रभु श्री राम के दरबार में आपकी एक परफॉर्मेंस होगी। तो मैं चाहूंगी, क्योंकि माहौल थोड़ा सा भक्तिमय इस वक्त देश भर में चल रहा है, तो श्री राम का भजन ही क्यों ना? जरूर। एक्चुअली हमारे लिए, मैं कहना चाहूँगी कि बहुत गर्व की बात है पूरे भारतवासी के लिए कि 22 जनवरी को जो प्राण प्रतिष्ठा हुई है रामलला की, तो बहुत ही खुशी की बात है। और इस ओकेजन पे मैंने एक भजन भी मेरा ओरिजिनल रिलीज़ किया था, वो मैं आप सभी को सुनाना चाहूँगी। अवध की राह को नैन निहारे हैं, सुनो वनवास से राम जी पधारे हैं। अवध की राह को नैन निहारे हैं, सुनो वनवास से राम जी पधारे हैं। रोशन हुआ ये मन प्रभु श्री राम के आने से, जीवन बना उपवन मेरे भगवान के आने से। रोशन हुआ ये मन प्रभु श्री राम के आने से। थैंक यू। वाह आकृति, शब्द नहीं है सच में, आपकी आवाज सुनते हैं ना तो ऐसा लगता है कि सिर्फ निशब्द हो जाते हैं, वर्ड्स वहां पर खत्म हो जाते हैं, लेकिन इंटरव्यू है तो आगे सवाल आपसे पूछने ही पड़ेंगे। अच्छा आकृति, अब मैं आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि जैसा कि मैंने शुरुआत में ही जिक्र किया कि आप एक ऐसी फैमिली से आती हैं जो वेल एजुकेटेड हैं, आपके फादर भी उसी इंजीनियरिंग फील्ड में ही हैं, तो एक इस तरह की फील्ड और उसके साथ ही अपने करियर के साथ साथ पैशन को फॉलो करना मैनेज कैसे हो पाता है? कई यूथ ऐसे हैं, युवा ऐसे हैं आज के टाइम में जो नहीं मैनेज कर पाते इन चीज़ों को, डिसाइड नहीं कर पाते कि आखिर हमें क्या करना है। आकृति ने कैसे डिसाइड किया और कैसे आप इसे मैनेज कर रही हैं? हाँ जी, थोड़ा मुश्किल तो होता है कि पढ़ाई के साथ साथ म्यूज़िक मैनेज करना, पर मेरा ये मानना है कि आपको फैमिली सपोर्ट मिले और आप अंदर से आपका पूरा डेडिकेशन हो कि नहीं मुझे पढ़ाई भी करना है, उतनी ही मेहनत से मुझे म्यूज़िक भी करना है, या जिस भी फील्ड में आप हों वो भी करना है, तो कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है। तो मैंने भी यही चीज़ अपनाई। जब मैं स्कूल में थी, मुझे अच्छे से याद है, मेरे बोर्ड्स होते थे, कई बार शोज़ होते थे उस दौरान, तो मेरे मम्मी पापा मुझे बहुत हेल्प करते थे कि कई बार उनसे क्लासेस मैं ले लेती थी, कभी एक्स्ट्रा पढ़ लेती थी, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा टाइम मैनेज करना, कुछ ना कुछ इस तरीके से कुछ ऐसा रास्ता निकालना, हमारा शेड्यूल ऐसा बनाना कि दोनों चीज़ें ईजिली मैनेज हो जाएं। अच्छा, मैंने सुना है हमेशा कि काफ़ी टफ हो जाता है
जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं या स्टार किड्स होते हैं या आप टीवी इंडस्ट्रीज़ के लिए काम कर रहे हो, आप बॉलीवुड के लिए काम कर रहे हो, तो आप अपनी पढ़ाई के साथ साथ ये चीज़ मैनेज नहीं कर पाते, आप सेट पर जाते हो, वहाँ आपको पढ़ाई करनी पड़ती है। तो ऐसा कभी हुआ है आकृति के साथ, आप स्टूडियो में हैं और वहाँ पर आप पढ़ रहे हैं? जब एग्जाम्स वगैरह होते हैं, कई बार काम भी होता है, शोज में भी जाना रहता है, तो कई बार ऐसा होता है कि बैक स्टेज आप पढ़ लो। पर मैं इसमें मैंने जिस कॉलेज से किया है, मैं उसको बहुत मैं ग्रेटफुल हूँ कि उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की, क्योंकि वो जानते थे कि मैं म्यूज़िक कर रही हूँ और बिज़ी रहती हूँ, शोज़ वगैरह मेरे चलते रहते हैं। तो मेरे जो टीचर्स थे, प्रोफेसर्स थे, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, बहुत सपोर्ट किया। बिल्कुल, और ज़रूरी भी है पेरेंट्स का सपोर्ट, आपकी फैमिली का सपोर्ट, और क्योंकि जिस फील्ड से आप हैं वो समझना ज़रूरी है कि अगर हमें अपने बच्चों को आगे बढ़ाना है तो सपोर्ट उतना ही आपको देना पड़ेगा। 2016 में आकृति, अगर मैं सही हूँ तो आपने यूट्यूब चैनल अपना लाए थे आप 2016 में, और आपका पहला गाना क्या 2019 में आया था? ओरिजिनल मेरा, हाँ जी, ओरिजिनल मेरा 2019 में था पहला। हाँ। बाकी मैंने कवर सॉन्ग से शुरुआत की थी। एक्चुअली ये भी काफ़ी एक इंटरेस्टिंग सा किस्सा है जी। हैरी आनंद सर हैं, आनंद राज आनंद जी के ब्रदर हैं वो, तो उन्होंने मुझे कहा था कि आकृति इतना अच्छा गाती हो और इतना सब कुछ है, तो तुम एक यूट्यूब चैनल क्यों नहीं स्टार्ट करती। उनका सजेशन था। तो सबसे पहला जो गाना था मैंने उन्हीं के साथ किया था, यारा सिली सिली, और वो गाना इतना पॉपुलर हुआ कि अभी उसके 30 मिलियन आई थिंक व्यूज़ क्रॉस हो गए हैं। तो लोगों ने बहुत पसंद किया वो गाना। आपका यारा सिली सिली जो गाना है, वैसे भी उसका ओरिजिनल जो है काफ़ी पसंद किया जाता है, लेकिन मैं चाहूँगी कि आप वही गाना एक बार सुनाएं, क्योंकि वो मेरा भी बहुत फेवरेट है। ज़रूर ज़रूर, बिल्कुल, मैं आपको सुनाती हूँ। यारा सिली सिली बिरहा की रात का जलना, यारा सिली सिली ढोला सिली सिली हो, यारा सिली सिली बिरहा की रात का जलना, ये भी कोई जीना है, ये भी कोई मरना, यारा सिली सिली बिरहा की रात का जलना, यारा सिली सिली ढोला सिली सिली। बहुत सुंदर आकृति, मैं बार बार वही कहूँगी कि मेरे शब्द यहाँ पर खत्म हो जाते हैं। अच्छा, थैंक यू। मैं आपसे अब आगे समझना चाहूँगी अभी, क्योंकि अब शायद आने वाले दिनों में आप यूपी गवर्नमेंट के लिए भी परफॉर्म करने वाली हैं, अयोध्या आप जाने वाली हैं, प्रभु श्री राम की जाहिर तौर पर दर्शनों का मौका आपको मिलेगा। उसके लिए आपकी क्या तैयारियां हैं? आप वहाँ पर क्या परफॉर्मेंस देने वाली हैं? प्रभु श्री राम के कौन से भजन होंगे जो वहाँ की जनता को आप सुनाएंगी? जी जी बिल्कुल, वहाँ जैसा आपने बताया कि अभी अयोध्या में है मेरा प्रोग्राम, और मैं इसके लिए बहुत ही अपने आप को भाग्यशाली मानती हूँ कि रामलला की भूमि में मुझे इनवाइट किया गया है और अपनी प्रस्तुति देने का मौका मिला है। तो जैसा आप कह रहे थे कि राम जी के बहुत सारे भजन हैं जो मैं वहाँ पेश करने वाली हूँ, और मेरा ओरिजिनल है अवध की राह में नैने निहारे हैं, वो गाऊंगी, और राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, बहुत ही खूबसूरत भजन है राम जी के, जो मैं वहाँ की जनता को सुनाने जा रही हूँ। तो क्या आप हमें भी सुनाएंगी? जरूर। राम जी का वो भजन तो हमने अभी बहुत सुना है प्राण प्रतिष्ठा के, लेकिन मैं आकृति के मुख से सुनना चाहती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, मीठे मीठे गीत गा के मैं सुनाऊंगी, मेरे जन्मों के पाप सब मिट जाएंगे, राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे, राम आएंगे। थैंक यू। बहुत खूबसूरत आकृति। बातचीत के सिलसिला आगे बढ़ाते हैं, और अगला सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, 400 से ज़्यादा स्टेज परफॉर्मेंस आपने दी हैं, बॉलीवुड के कई सिंगर्स हैं जिनके लिए आप परफॉर्म कर चुकी हैं, जिनके साथ आप गा भी चुकी हैं, और
आप चाहती हैं कि आप प्रोफेशनल सिंगर बने, तो अभी तक के सफ़र को अगर हम देखें तो भले ही मैं ये बात कर रही हूँ कि आपने मैनेज किया हो अपने प्रोफेशनल चीज़ों को या अपने करियर को मैनेज किया है, लेकिन संघर्ष बहुत रहा होगा, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। जाहिर तौर पर कुछ पाने के लिए हमें कुछ खोना पड़ता है। आकृति को कितना संघर्ष करना पड़ा, क्या खोया आकृति ने? सबसे पहले तो मतलब ऐसा है कि मैं जिस फील्ड में मैंने एंटर किया म्यूज़िक इंडस्ट्री, जैसे कि आपने बताया मेरी जो फैमिली है वो पूरी सिविल इंजीनियर की है जी। तो मेरे लिए बहुत नया था, बहुत चैलेंजिंग था, और सब चीज़ों को फिगर आउट करना कि कैसे मुंबई में काम होता है, कैसे मैं अपना नाम बना सकती हूँ, वो सारी चीज़ें देखना मेरे लिए एक बहुत बड़ा टास्क था। तो फैमिली सपोर्ट तो है ही जिसके बिना मैं कुछ नहीं कर पाती, और उसके साथ साथ यूट्यूब ने मेरे को बहुत हेल्प किया। यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू हम पूरी जनता तक पहुंच सकते हैं बहुत ही इजीली, और लोगों ने भी मेरे गानों को बहुत प्यार दिया, तो उसकी हेल्प से धीरे धीरे चीज़ें आगे हुई। और संघर्ष तो ऐसा है जो उतार और चढ़ाव आते ही रहते हैं हर फील्ड में, भले ही वो संगीत हो या कोई भी फील्ड हो, मतलब स्ट्रगल तो हर जगह है। तो बस एक मनोबल हमारा एक इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि नहीं, मुझे करना है ये चीज़, किसी भी हालत में करना है और मेहनत करते रहना है। बिल्कुल आकृति, ये बात तो सही है, लेकिन सोशल मीडिया की ताकत आज हम सभी जानते हैं, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया होता है। अच्छा आकृति, मैं आपसे समझना चाहूंगी, इश्क हुआ वैलेंटाइंस पर आया था, आकृति का वैलेंटाइन मिल गया या मिलने वाला है या कब मिलेगा? ड्रीम बॉय को लेकर सपने, और आपकी एज में तो हर लड़की दिखती है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी बिल्कुल, आपने सही कहा। अभी तक तो नहीं मिला है अभी मेरी फैमिली भी लगी हुई है कि कोई मिल जाए जल्दी। कैसा लड़का चाहिए आकृति को? समझदार हो, मेरे म्यूजिक इंडस्ट्री जिसमें मैं म्यूजिक फील्ड से ही जुड़ा हो? नहीं, ज़रूरी नहीं है, बट सपोर्ट करे और चीज़ों को समझे, और समझदार होना ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल। अच्छा आकृति, अब बात कर लेते हैं एक बार फिर से आपके सिंगिंग करियर को लेकर, तन्हाइयाँ। मैं चाहूँगी कि प्रोग्राम की जो क्लोजिंग है हम उसी के जरिए करें। आपका वो सॉन्ग जो बहुत पॉपुलर हुआ था, वो आप एक बार हमारे दर्शकों के लिए। ज़रूर। एक्चुअली मैं बताना भी चाहूँगी कि मेरा पहला ओरिजिनल है जो मैंने अपने चैनल पे अपलोड किया था। इसके पहले सारे कवर सॉन्ग्स थे जो मैंने अपलोड किए थे, और ये भी हैरी आनंद सर का ही कंपोज किया हुआ गाना है। तो मैं 2 लाइनें आपको सुनाती हूँ। झूठा ही सही मुझे प्यार तो कर, चाहत का मेरी एतबार तो कर, खुद को कितनी दफा समझाया मैंने, थोड़ा रुक जा, थोड़ा इंतजार कर, तन्हाइयाँ ये तन्हाइयाँ दिल को जुलाती है, ये तन्हाइयाँ। बहुत सुंदर आकृति। आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स अगर आप बता सके तो, सोशल मीडिया के लिए भी, यूट्यूब के लिए, जो आपके फैंस वेट कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एक मेरे कुछ ओरिजिनल्स हैं जो जल्दी ही आने वाले हैं। मेरा एक भजन का चैनल है, उस पर भी कुछ कृष्ण जी के भजन हैं, कुछ राम जी के भजन हैं, वो मैं अपलोड करने वाली हूँ। और एक बहुत ही अच्छा सा एक कहना चाहिए सैड रोमांटिक गाना है जो मैं अपने चैनल पे रिलीज़ करने वाली हूँ, और जिसका टाइटल है तेरी यादों में। थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा जी। जब तक आप आकृति की यादों में खोए रहिए, उनके गाने सुनते रहिए और उनकी यादों में थोड़ा सा खो जाइए, ताकि जल्द से जल्द आप वेट करेंगे तो उसके बाद आकृति अपने यूट्यूब चैनल पर आपके लिए बहुत सुंदर, उनकी मेलोडियस आवाज़ में आपके लिए बहुत सुंदर सुंदर से गाने लेकर आएंगी, क्योंकि मैं तो उनकी बहुत बड़ी फ़ैन बन चुकी हूँ यहाँ स्टूडियो में बैठकर। बहुत सुंदर आवाज़ है आकृति आपकी, और बहुत शुभकामनाएं बंसल न्यूज़ की तरफ से आपको हम देना चाहते हैं आपके आने वाले करियर के लिए। भले ही अभी आपने स्टेज परफॉर्मेंस दी, आप बड़े बड़े सिंगर्स के साथ गा रही है, लेकिन प्रोफेशनल सिंगर बनने का जो आपका सपना है, हम उम्मीद कर रहे हैं कि वो जल्द पूरा होगा, और एक बार फिर से हम यहीं आपके साथ बैठेंगे। ज़रूर ज़रूर। थैंक यू सो मच, और मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। थैंक यू सो मच आकृति। तो देखिए, आपका पैशन बहुत ज़रूरी है, लेकिन आप उसके साथ अपने करियर पर कैसे फोकस कर सकते हैं, ये आकृति से आपको सीखना चाहिए। अपनी सुंदर सी आवाज़ के साथ वो ना केवल भोपाल का नाम रोशन कर रही हैं, बल्कि पूरे मध्य प्रदेश का मान बढ़ा रही हैं। और ज़रूर सुनिएगा यूट्यूब पर जब उनका अगला गाना जल्द रिलीज़ होगा, तब तक आप उन्हें याद करते रहिए, उन्हें उनके पुराने गानों को सुनकर।
तो इसी के साथ फिलहाल मुझे आप दीजिए इजाजत, लेकिन खबरों के लिए आप बने रहिए बंसल न्यूज के साथ। नमस्कार।